हेलो स्टूडेंट। आज हम रेगुलेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे। मेल और फीमेल के अंदर जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो डिफरेंट फर्दर जो हार्मोन रिलीज करते हैं गोनड्स, उनको कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो वो रेगुलेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं उनका सबसे बड़ा जो रेगुलेशन होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, वो हार्मोन का एक्शन कि वो कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो इफेक्ट करते हैं, जो फर्दर जो है चाहे एड्रीनल कॉर्टेक्स है चाहे वो गोनड्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं। अब रेगुलेशन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो डिपेंड करता है रेगुलेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। प्यूबर्टी के समय जो हाइपोथैलेमस होता है वो प्रोड्यूस करता है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करते हैं, ये पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और वो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो इनका जो सिक्रीशन होता है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन का वो दो तरह से होता है। एक होता है पल्सेटाइल मोड। जो पल्सेटाइल मोड रहता है उसमें क्या होता है, जो रिलीज होता है वो एपिसोडिक होता है, यानी कि पार्ट्स में जो है वो रिलीज होता है। जैसे आप देखेंगे ये आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये पल्सेटाइल रिलीज है कि रिलीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या होता है कि दो पल्स के बीच में जो है जो रिलीज होता है गोनेडोट्रोफिक रिलीज हार्मोन का वो थोड़ा कम होता है, अनडिटेक्टेबल होता है। लेकिन फर्स्ट पल्स का मतलब जिसमें गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और दूसरी पल्स में होते हैं, उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो सर्कुलेशन है वो अनडिटेक्टेबल रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पल्सेटाइल मोड ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब सेकंड जो मोड होता है वो होता है सर्ज मोड। अब सर्ज मोड में ये वाला डायग्राम आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि नॉर्मल सिक्रीशन रहता है लेकिन अचानक से उसका सिक्रीशन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये ज्यादातर जो है फीमेल के अंदर होता है जब प्री ओवुलेटरी फेज जो है वो होता है। ठीक है, ये जो आपने पल्सेटाइल मोड ऑफ रिलीज देखते हैं वो ज्यादातर दोनों मेल और फीमेल के अंदर नॉर्मल में देखने को मिलता है। लेकिन फीमेल के अंदर ये जो प्री ओवुलेटरी फेज होता है यानी कि ओवुलेशन से पहले का टाइम, उस समय जो है सर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनका जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है वो, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हाइपोथैलेमिक पूरा हाइपोथैलेमस है जो कि आपको लाइट सा दिखा रखा है। इसके अंदर ये न्यूरॉन्स है, डिफरेंट न्यूरॉन सेंटर्स होते हैं। जैसे ये किसी पेप्टिन न्यूरॉन है, ठीक है, इसी तरह से जो है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग न्यूरॉन है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको क्या है, ये एक्टिवेट होते हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर से जो है वो हार्मोन बाइंड करते हैं और वो जो है नेक्स्ट हार्मोन को अफेक्ट करते हैं, उनका प्रोडक्ट जो होता है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये पल्सेटाइल रिजील देख रहा है, ये भी किस पेप्टिन जो है न्यूरॉन्स हैं, ये किस तरह से जो है डिफरेंट पेंक्रियाज को इंसुलिन के लिए या स्टमक में कार्बोक्सिलिन,
ठीक है, या वेट के अंदर लेप्टिन के लिए जो है डिफरेंट एक्शन जो है गोनड्स के अंदर, ये सबको जो है किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव करें चाहे नेगेटिव। तो हमने देखा जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग सिक्रीशन होता है वो पल्सेटाइल हो सकता है और सर्ज मोड में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और जितना भी रिलीज होता है वो प्यूबर्टी पीरियड के अंदर देखने को मिलता है। हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, अब इनके जैसे ही हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये पिट्यूटरी को कहता है कि तुम जो है वो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन प्रोड्यूस करो, और ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो है ये गोनड्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, चाहे वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है चाहे वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब यही गोनड के अंदर जब हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, ये क्या करते हैं, ये इटसेल्फ जो है आगे हाइपोथैलेमस को मैसेज कर देते हैं कि जो हार्मोन का लेवल बढ़ गया है अब इसको तुम रिलीज करना बंद कर दो। तो एक नेगेटिव फीडबैक लूप जो है वो बनती है। तो हमारी ये जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है और ये गोनड, ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर जो है नेगेटिव फीडबैक लूप जो है बन जाती है, जो कि हाइपोथैलेमस को डायरेक्ट करती है कि अब जो है रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना है या नहीं करना। अब रेगुलेशन ऑफ जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है उनका रेगुलेशन जो है मेल्स में कैसे होता है, मेल के अंदर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है जिसमें जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन से स्टिमुलेशन होती है। अब हमें पता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है वो रिलीज किए जाते हैं, वो फर्दर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, या इनहिबिशन बाय सेक्स स्टेरॉइड। अब या तो एस्ट्रोजन है चाहे वो टेस्टोस्टेरोन है जो कि गोनड से निकलता है, वो इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस को, और जो रिलीजिंग हार्मोन जो थैलेमस के द्वारा निकलता है उसका जो स्टिमुलेशन है और इनहिबिशन, ये दोनों जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है। जितने भी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर ये हाइपोथैलेमस रीजन होता है। इस हाइपोथैलेमिक रीजन के अंदर जो है हमने बताया नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि अपना सिक्रीशन जो है वो ब्लड के अंदर डाल देते हैं और पोर्टल सिस्टम के द्वारा जो है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास वो हार्मोन पहुंच जाते हैं। ये हार्मोन जो है फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं, और जो कि गोनड्स को, चाहे वो टेस्टिस हैं चाहे वो ओवरी हैं, उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। अब जैसे हम मेल का देख रहे हैं तो वहां पर जो दो तरह के सेल हैं, सर्टोली सेल हैं, लेडिग सेल्स होते हैं, इनको जो है वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब जैसे ही स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ती है ये सर्टोली सेल को एक्टिवेट कर देता है और वो जो है फर्दर इनहिबिन प्रोड्यूस कर देता है। अब ये इनहिबिन जो है नेगेटिव कंट्रोल डालता है हाइपोथैलेमस के कारण, जिसके कारण गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह टेस्टोस्टेरोन जो है इटसेल्फ ये भी क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं आप सिक्रीशन मत डालो, हाइपोथैलेमस को कहते हैं आप मत डालो, और जो बिहेवियर इफेक्ट जो ब्रेन में होता है वो भी अफेक्ट करता है हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को। अब ये जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं ये सर्टोली सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उनके ऊपर बाइंड करते हैं और के साइटोप्लाज्म में और फिर न्यूक्लियस में जाकर जो है हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कर देते हैं। प्लस में जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे, टेस्टोस्टेरोन जितना रिलीज होगा वो डिपेंड करेगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैसा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि लेडिग सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। प्लस में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कि मेटाबोलाइट है टेस्टोस्टेरोन का, ये डिफ्यूज होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में चले जाते हैं ल्यूमेन के अंदर, और ये मैचुरेशन में जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की जो
डिफरेंशिएशन होता है उसके अंदर, और जो मस्कुलाइन कैरेक्टर्स होते हैं मेल्स के अंदर उनको स्टिमुलेट कर देता है। अब हमने देखा दोनों, चाहे वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है चाहे वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये दोनों जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर स्पर्म फॉर्मेशन कम हो जाए या ना हो, उस केस के अंदर जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से रिलीज होता है, उसकी अमाउंट बढ़ जाती है क्योंकि स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन अगर इससे रिवर्स कंडीशन होती है कि हार्मोन जो स्पर्म है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या है, इनहिबिन का काम करता है वही फॉलिकुलर स्टिमुलेट जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सर्टोली सेल को कर रहा था, अब ये इनहिबिन का काम करेगा अगर स्पर्म की कंडीशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को कहता है कि रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद करो, गनेडोट्रोफिक हार्मोन बंद करो, ताकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्लो डाउन हो जाए। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ऊपर जो है वो स्लाइट, ये जो इनहिबिट कर रहे हैं, एंटीरियर को कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस को कर रहे हैं, वो थोड़ी अमाउंट में रहता है, यानी कि इतना करते हैं कि रिलीज जो है, जो पहले ज्यादा हो रहा था वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो इनहिबिटरी इफेक्ट जो है, जो कि डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को करा जाता है, वो होता है ये किस्पेक्टिन के द्वारा, ठीक है, जो अपने आप को जो है वो कंट्रोल करता है। यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है वो स्लाइट कंट्रोलिंग रहती है, और जो डायरेक्ट कंट्रोलिंग होती है हाइपोथैलेमस के अंदर वो थोड़ी, उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है। इनहिबिशन ऑफ जो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है वो इन दोनों का सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज कर देता है। जब ऐसा होता है, अब ये देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में आपको ये किस न्यूरॉन 1, गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटरी न्यूरॉन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन न्यूरॉन, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट होते हैं या वो इनहिबिट करते हैं, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ हार्मोन इन सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, या फीमेल के अंदर या आपका प्रोजेस्टेरोन है, वो लेवल जो है इनको डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट इफेक्ट जो कि हाइपोथैलेमस का पॉसिबल होता है इन न्यूरॉन्स के कारण, ठीक है। तो फीडबैक इनहिबिशन जो हाइपोथैलेमस का है, जिसके कारण वो रिलीजिंग हार्मोन कम प्रोड्यूस करेंगे, या पिट्यूटरी के ऊपर है कि वो अपने जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है उनको कैसे कम करेंगे, वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है। अगर ज्यादा है तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और अगर दूसरा कहता है इनहिबिन, इंक्रीज इनहिबिन, इनहिबिन को इंक्रीज करने का मतलब कि सर्टोली सेल जो है, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, सर्टोली सेल एक्टिवेट होकर वो इनहिबिन प्रोटीन बनाते हैं। इनहिबिन प्रोटीन जो है वो हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को कहता है कि अब तुम सिक्रीशन कम कर दो। दूसरा जो डायरेक्ट इनहिबिशन रहता है वो होता है किसपेप्टिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसपेप्टिन सिक्रीट करते हैं। एक तरह के न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन न्यूरॉन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक मैंने बताया कि जो सेक्स स्टेरॉयड के कारण जो इनहिबिशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है, स्लाइट होता है, कम लेवल का होता है, लेकिन जो पावरफुल इनहिबिशन होता है वो डायरेक्ट होता है, जो कि विद इन द हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल होता है। तो ये जो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन न्यूरॉन है, ये इस किस न्यूरॉन के प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जिसके कारण जो है वो इनहिबिशन ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वो देखने को मिलता है। ये जो हार्मोन्स हैं जो मेनली क्या है, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर पेरी वेंट्रिकुलर रीजन,
ठीक है। और दूसरा जो है ये आर्कुरेट न्यूक्लियस, जो कि ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो है ये मेन जो है वो अफेक्ट डालते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस जो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी को कहते हैं कि तुम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करो, और वो जो है सिक्रीट जो है इंटरमिटेंटली। ये भी वही बात आ गई कि यहाँ पर जो सिक्रीशन होता है एकदम बढ़ जाता है और उसके बाद बिल्कुल कम हो जाता है, और फिर बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। तो इस तरह का कि फ्यू मिनट्स के अंदर, हर 3 घंटे के बाद जो है कुछ मिनट के लिए जो है ये रिलीज सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वो इंटीरियर पिट्यूटरी को करता है, ये भी साइक्लिक फॉर्म में होता है। और पल्सेटाइल रिलीज होता है कि पल्स की फॉर्म में इंटरमिटेंटली जो है ये अफेक्ट करते हैं। तो ये जो आर्कुरेट न्यूक्लियस है जिनमें चाहे वो सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है, लेप्टिन है, अदर साइन जो है इनको एक्टिवेट करते हैं। फिर वो किस पेप्टिन प्रोड्यूस करते हैं, किस पेप्टिन जो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग न्यूरॉन को एक्टिवेट करते हैं और वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है, जिसके कारण गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रेगुलेट होता है। सेकेंड जो रेगुलेशन है वो है फीमेल्स के अंदर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का। जैसे हम जानते हैं कि जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है फीमेल के अंदर, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक देखने को मिलते हैं। मेल के अंदर नेगेटिव फीडबैक आता है, चाहे वो हाइपोथैलेमस को जाए, चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी को जाए, कि रिलीज को कम करे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मंथली रिदम रहती है वो 2 साइकिल के बीच में, बिटवीन द 2 ओवेरियन साइकिल, यानी कि 2 ओव्यूलेशन के बीच में जो रिएक्शंस रहती हैं वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन के कारण। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस को के अंडर कंट्रोल में रहता है, जो कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजम हार्मोन जो है, जो आर्कुरेट इनफेंडिबुलर न्यूक्लियस भी बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा मेन रोल जो है इसमें रहता है, और वो जितनी भी फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है। इंटरमिटेंट पल्सेटाइल जो सिक्रीशन होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का, चाहे वो बाय द हाइपोथैलेमस, ये उसी सेम इंटरमिटेंट पल्सेटाइल रिलीज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाय द ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा जो सर्ज मोड ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि फीमेल के अंदर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए ये फेजेस में आप देखेंगे, पहली फेज होती है जिसको प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जहां पर ओव्यूलेशन से पहले का टाइम है। तो नॉर्मल क्या होता है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, पहली मेंस्ट्रुएशन होती है, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। वो बढ़ने से क्या होगा, फॉलिकल की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, जितने भी फॉलिकल हैं उनकी ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है, और जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, पहली मेंस्ट्रुएशन के बाद, और दूसरी से पहले की बात हम कर रहे हैं, तो फॉलिकल की ग्रोथ बढ़ती है और वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर जब मेंस्ट्रुएशन होने वाली होती है, जो कि हमें पता है 14 डेज की, 13 to 14 डेज की साइकिल है, उसमें लास्ट के 2 या 3 दिन क्या होता है, जब ओवुलेशन होने वाला होता है तो उस समय कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो रिग्रेस हो जाता है। रिग्रेस होने के और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाता है, इनिबिन भी कम हो जाता है। ये डिक्रीज जो होता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को, कि वहां पर अब मेंस्ट्रुएशन जो है वो होने वाली है,
तो अब जो है हार्मोन के रिलीज करना जो है वो बंद कर दें, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ड्यूरिंग फर्स्ट जो 11 से 12 दिन होते हैं जिसमें फॉलिकुलर ग्रोथ होती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, और ये सब हार्मोन जो है इनका धीरे धीरे जो है डिक्रीज होना ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द इंटीरियर, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन होने से 2 या 3 दिन पहले जो है ये सब होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है ये नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को जाता है। अब पॉजिटिव फीडबैक जो है वो कैसे होगा? अब बिफोर ओव्यूलेशन द प्री ओव्यूलेटरी ल्यूटिनाइजिंग सर्ज, अब यहाँ पर देखिए ये जो सर्ज आया यहाँ पर रिलीज जो है वो एकदम होगा। एकदम कैसे होगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो इंक्रीज अमाउंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग डाल देता है फॉर 1 to 2 days के कारण से बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है। यानी कि 12वां दिन साइकिल जो कि 14 डेज की साइकिल है उसमें 12th डे को जो है ये एकदम से इनकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। अब इस समय जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी अमाउंट कम है क्योंकि ग्रोथ हो चुकी है। ग्रोथ क्या थी? फर्स्ट डे साइकिल का जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा चाहिए उस समय था। अब ये हार्मोन की जो सर्ज होता है ये कम हो जाता है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इसका कारण क्या हुआ कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन है जो कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, ये एस्ट्रोजन जो है एक पॉजिटिव फीडबैक देता है टू द हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब ये हाइपोथैलेमस को बोलता है रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करो और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा आए, जिसके कारण ओवरी के ऊपर फॉलिकुलर ग्रोथ जो नेक्स्ट साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं फॉलिकल के, अगर आपको फॉलिकल का स्ट्रक्चर अगर ध्यान हो तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। इसके चारों तरफ जो है थीका सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको प्राइमरी oocyte जो है वो दिखाई देता है और उसके चारों तरफ जोना पेलोसिडा जो है वो प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर आपको ग्रेनुलोसा सेल जो है वो दिखाई देते हैं जो कि oocyte को इस आउटर जर्मिनल एपिथेलियम के साथ जोड़ते हैं। तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं ये फर्दर जो है क्या करते हैं, ये स्मॉल इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं अबाउट 1 day बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन से पहले दिन अमाउंट प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाती है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 तरह की साइकिल आपको दिख रही है। पहली ओवुलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बना, उसने प्रोजेस्टेरोन बना दिया। प्रोजेस्टेरोन जैसे ही बनता है वो क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को कि तुम रिलीजिंग हार्मोन मत बनाओ, तुम फॉलिकुलर या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मत बनाओ, ठीक है। उसके बाद जो क्या होता है, अगर कंसेप्शन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये जो है नेगेटिव फीडबैक जो है कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर नहीं होती तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक था जो सबसे पहले फॉलिकुलर ग्रोथ और प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल या एस्ट्रोडायोल बनाता है, ये पॉजिटिव फीडबैक डालता है कि डालते जाओ ताकि जो मंथली साइकिल है वो एज इट इज चलती रहे। अब ये आपको ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको जो डार्क कलर की लाइन दिख रही है ये एस्ट्रोजन का लेवल है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रे कलर की ल्यूटिनाइजिंग का, और ये जो डॉटेड लाइन देख रखे हैं ये जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोस्टाग्लैंडिन है जो आपको ये दिख रहा है, ये डॉट डॉट्स यहाँ पर जो कि प्रिपेयर करती है और इम्प्लांटेशन के लिए, लैक्टेशन के लिए डिफरेंट फंक्शन जो है वो। तो प्रोस्टियस, ओस्ट्रस
और मेटा एस्ट्रस। ये जो कंडीशन होती हैं जहां पर क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा है, और जो ये हमारा टोटल इफेक्ट जो है वो क्या करता है, इस पॉजिटिव फीडबैक को है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका नॉर्मल सिक्रीशन रहता है, ये ओवुलेशन का पोजीशन है, फिर नॉर्मल रहता है, फिर दूसरा इसको बोलते हैं पल्सेटाइल इनमिटेंट टाइप ऑफ, या सॉरी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्च। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है, उसके बीच में इसकी जो है वो इंटरमीडिएट टाइप की जो है वो प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो ये था आपका प्री ओवुलेटरी जो कि एस्ट्रोजन सर्ज होता है। अब आ गया पोस्ट ओवुलेटरी सिक्रीशन, यानी कि ओवुलेशन के बाद जब ओव्यूल जो है, जो ओवा जो है या जो एग जो है वो रिलीज हो जाता है, उस समय जो है ओवेरियन हार्मोन के अंदर क्या होता है, एक डिप्रेशन आ जाता है। क्या होता है, ड्यूरिंग पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो कार्पस ल्यूटियम बनता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनिबिन बना देता है। अब ये जब सारे बनते हैं तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को, जिसके कारण फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस होते हैं। नेगेटिव फीडबैक जो एस्ट्रोजन का है या जो प्रोजेस्टेरोन का होता है, उसमें एस्ट्रोजन जो है उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जाता है इनहिबिटरी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और दूसरा जो इनहिबिटरी पैस एस्ट्रोजन का है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज, जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है एस्ट्रोजन के कारण वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो अवेलेबल रहते हैं। और ये तीसरा जो इसी में इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, एक्टिंग मोर ऑन एंटीरियर, डायरेक्टली जो है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो है डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, जिसके कारण ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो लेवल कम हो जाता है, और हाइपोथैलेमस को इसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, और डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो एस्ट्रोजन है ये डायरेक्ट इफेक्ट भी डाल रहा है, हाइपोथैलेमस को भी इफेक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी को भी इफेक्ट कर रहा है, तो डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है इनहिबिशन इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर भी देखेंगे जो इनहिबिन है वो भी डायरेक्टली जो है इंटीरियर पिट्यूटरी को डाल रहा है, जो एस्ट्रोजन है वो भी इंटीरियर पिट्यूटरी को डाल रहा है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट इनहिबिन का, वो भी क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल सिक्रीट करते हैं इनहिबिन, और ये इनहिबिन जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग ज्यादा जो है फॉलिकुल को अफेक्ट करता है, कम जो है वो ल्यूटिनाइजिंग को करता है। नॉर्मल में हमने देखा कि जो प्री ओव्यूलेटरी फेज होती है, जहां पर फर्स्ट डे जो होता है उस समय ये हार्मोन जो है वो ज्यादा बनते हैं, ये कम बनता है। फिर जो है प्री ओव्यूलेटरी फेज आता है, जिसमें 2 या 3 डेज से पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाते हैं। थर्ड जो पोस्ट ओव्यूलेटरी सिक्रीशन होता है, वहां पर इन हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट जो है वो बोलते हैं। अब तुम देखेंगे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो ग्रीन है वो पॉजिटिव फीडबैक है, रेड जो है वो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है। थैंक यू।